नमस्कार बच्चों, बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी जो वीडियो है वो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण पे होगी। कारक कितने होते हैं यानी परिभाषा को समझेंगे हम। कारकों की 6 कारक होते हैं और उनकी परिभाषा को जान रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 3 कारकों की परिभाषा को समझा था। आज हम संप्रदान और अपादान इन 2 कारकों का अध्ययन करेंगे। चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना। जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए। जब हमें कोई हिंदी का वाक्य मिलता है, उसमें अगर किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो समझ लेना कि संप्रदान कारक है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए कहा जा रहा है, तो संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति लगेगी संप्रदान कारक में। फिर दोबारा देख लो, संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम सीता के लिए भोजन पकाती है या बनाती है, तो राम के लिए भोजन कौन बना रही है? सीता। तो सीता भोजन बना रही है, तो सीता हो गई कर्ता। ये तो कर्ता हो गई। किसके लिए? राम के लिए। ये हमारा संप्रदान कारक हो गया। ठीक है। क्या बना रही है? भोजन बना रही है। ये सीता का कर्म हो गया। कर्म। पकाती है, ये उसकी क्रिया हो गई। ये क्रिया हो गई। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और जो ये कर्म है, कर्म में द्वितीया लगती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। तो क्या वाक्य बनेगा आपका? सीता राम के लिए, यानी इसके लिए कुछ, राम के लिए सीता भोजन बना रही है। तो जिसके लिए कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, तो उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। राम के लिए यानी राम शब्द में आपने चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो क्या बनेगा? राम सीता राम आए सीता राम के लिए कर्म में द्वितीय भोजनम पकाती है। पच धातु का प्रयोग होगा तो बनेगा पचती। सीता रामाय भोजनम पचती। सीता राम के लिए भोजन पकाती है या बनाती है। अगला वाक्य देखो, राजा ब्राह्मणों को या के लिए वस्त्र देता है। ये भी वाक्य आ जाएगा। अकेला को का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है या ब्राह्मणों के लिए वस्त्र देता है। तो संप्रदान कारक है, किसी को कुछ दिया जा रहा है, राजा दे रहा है। और किसको दे रहा? ब्राह्मणों के लिए वस्त्रों का दान दे रहा है। तो इसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा, यानी संप्रदान कारक है। तो ये राजा हो गया हमारा कर्ता, इसमें प्रथमा लगेगी। ब्राह्मणों के लिए ये संप्रदान कारक हो गया। वस्त्र ये राजा का कर्म हो गया, यानी वस्त्रों को देता है। वस्त्र उसको प्रिय है इसलिए तो दे रहा है वस्त्रों को, नहीं और कुछ भी दे सकता था। यानी कर्म उसे ही कहते हैं जो कर्ता को सबसे सर्वाधिक प्रिय हो। तो वस्त्र देता है, वस्त्र उसको प्रिय है। देना देता है, ये उसकी क्रिया हो गई।
यानी राजा के अनुसार क्रिया, यानी कर्ता राजा है तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, तो वाक्य बन जाएगा आपका नरीप है, राजा बनगा नरीप है। ब्राह्मणों के लिए अनेक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण शब्द में आपने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो क्या बनेगा? ब्राह्मणेभ्य है, ब्राह्मणेभ्य है, बहुवचन का प्रयोग है। ब्राह्मणों को या ब्राह्मणों के लिए वस्त्र, तो वस्त्र कर्म है, वस्त्र में द्वितीया लगेगी, वस्त्रम देता है, ददाती। राजा ब्राह्मणेभ्य है वस्त्रम ददाती। अगला देखो अपादान कारक, पांचवा आपका अपादान कारक। जब किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान से, जब किसी वस्तु व्यक्ति का किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान से अलग होना पाया जाए, अलग होना यानी कोई व्यक्ति कोई वस्तु किसी से अलग हो, पृथक हो, तो अपादान कारक होता है। अपादान कारक में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है, पंचमी भक्ति लगती है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी से का जो हिंदी तीन होता से होता है, जब हम वाक्य बनाएंगे तो इसमें से का प्रयोग होगा। जैसे राम घर से विद्यालय जाता है, राम घर से विद्यालय यानी राम घर से विद्यालय जाता है, घर से अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है। जिससे जो वस्तु अलग हो, पृथक हो, उस वस्तु में अपादान कारक होता है और अपादान में पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे राम घर से विद्यालय जाता है, तो राम हो गया आपका कर्ता, घर से ये हो गया अपादान कारक, यानी राम घर से अलग हो रहा है। विद्यालय किस कहां जा रहा है? विद्यालय को जा रहा है, ये उसका कर्म हो गया। विद्यालय प्रिय है उसको, इसलिए विद्यालय जा रहा है, अच्छा लगता है। जाता है ये होगी उसकी क्रिया, जाना गमन कार्य, गमन क्रिया कर रहा है, तो ये तो होगी क्रिया। तो कौन जा रहा है? राम जा रहा है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो राम में प्रथमा लगेगी, राम है। घर से हमने पढ़ा था, कोई व्यक्ति वस्तु किसी से अलग हो, पृथक हो, तो अपादान होता है और अपादान में पंचमी का प्रयोग होता है घर से। यानी आपने घर से इस शब्द में, घर में, घर शब्द में आपने पंचमी का प्रयोग करना है। संस्कृत में घर को गृहम कहते हैं, गृहम। तो वाक्य बनेगा आपका गृहात। गृहात, जैसे राम का रूप चलता है ना अकारांत पुल्लिंग, इसी तरह घर के चलते हैं गृहम गृह गृहानी, गृहम गृह गृहानी। और सेम में अकारांत पुल्लिंग राम की तरह चलेंगे, तृतीया से लेकर संबोधन तक, ऐसे ही। तो राम है गृहात विद्यालय, ये कर्म है इसका, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जाना है, जाता है, गच्छ धातु गम धातु का प्रयोग होगा, तो क्या बनेगा? गच्छति। राम गृहात विद्यालयम गच्छति, राम घर से विद्यालय को जाता है, विद्यालय को जाता है। तो अपादान कारक बच्चों, राम घर से अलग हो रहा है और विद्यालय को जाता है। तो गृहात यानी घर में आपने पंचमी का प्रयोग करना है, जिससे कोई वस्तु अलग हो, पृथक हो, उसी में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। और कर्म में हमेशा द्वितीया का ही प्रयोग होता है और कर्ता में प्रथमा, और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता एक वचन है, राम है, तो क्रिया भी एक वचन की प्रयोग हो रही है।
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते कहां से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए तो गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, नीचे गिरते हैं। तो उसमें वृक्ष में जिससे अलग हो रहे हैं, यानी वृक्ष में आपने पंचमी का प्रयोग करना है। वृक्ष शब्द में गिरते हैं, पत धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। जैसे वृक्षात, वृक्ष शब्द में पंचमी लगा दो, वृक्षात बनेगा। वृक्षात पत्ते गिरते हैं, पत्ते बहुवचन है, अनेक पत्ते हैं, तो बहुवचन का प्रयोग होगा। तो वृक्षात पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि नपुंसकलिंग शब्द है। पुष्प का जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, इसी तरह पत्रम पत्रे पत्राणि। पत्रम एक, पत्रे दो पत्तों के लिए, पत्राणि अनेक यानी बहुवचन है, तो पत्राणि गिरते हैं। ये भी इसके पत्राणि के अनुसार, पत्ते के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। गिरते हैं। पतति एक के लिए पतत है, दो के लिए पतंते, बहुत के लिए यानी बहुवचन का प्रयोग है। तो वृक्षात पत्राणि पतंति। वृक्षात पत्राणि पतंति। तो आपने पढ़ा बच्चों कि जब किसी वस्तु व्यक्ति का किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान से अलग होना पाया जाए, उसमें अपादान कारक होता है, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर सुन लो, जो वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रही है, जिस वस्तु से वो वस्तु अलग होती है, उस वस्तु में अपादान कारक होता है, और अपादान में आपने पता है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये समझाने के लिए दो वाक्य दिए थे। रामः गृहात् विद्यालयं गच्छति, राम घर से विद्यालय को जाता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। अगर एक पत्ता गिरे, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है एक के लिए, तो वृक्षात् पत्रम पतति एक वचन है। ये वाक्य आपका बहुवचन में है। आज के लिए बच्चों इतना ही। जो आज करवाया वो आपने कॉपी में नोट करना है। आने वाली वीडियो में हम संबंध को समझेंगे जिसे कारक नहीं माना जाता, और एक आपका कारक रहता है अधिकरण। उसको आने वाली वीडियो में उसका ध्यान करेंगे दोनों का। आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अवश्य ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।